नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों 4 महीने हो चुके हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बात करे हुए, और यही वो लेवल था जहां पर हम लोगों ने बात की थी, जिसके बाद जो है स्टॉक ने चलना तेज दौड़ा था एकदम, मतलब मेरी ही बातों से नहीं दौड़ा था। जब इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हुए तभी हमने इस पर बात की थी, और इसमें मूवमेंट चल रहा था और इतना तेज मूवमेंट पकड़ा कि ये 60 रुपए का लेवल जो है वो क्रॉस करके चला गया। उस वक्त टेस्ला की भी एंट्री हो रही थी भारत के अंदर, जिसकी वजह से ये स्टॉक रडार पे था, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक ये है, और एक टाटा केमिकल है, यानी लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें जो केमिकल डलेगा वो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल यानी HSCL बनाती है, और टाटा केमिकल भी वही काम करती है। लेकिन टाटा केमिकल जो है वो तो रॉकेट हो गया, लेकिन HSCL जो है वो 60 रुपए का लेवल तोड़कर फिर से डाउन आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, इस चीज को समझते हैं, प्लस इसके सारे के सारे चार्ट को समझते हैं, और उसके साथ साथ फंडामेंटल देखते हैं कि अब क्या स्टॉक कर रहा है, कहां पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि है तो ये मल्टीबैगर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक आपका हिमाद्री केमिकल्स और दूसरा आपका एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, दोनों एक साथ भागे थे। सन 2018 की बात है, दोनों एक साथ भागे थे, हालांकि काम दोनों अलग था। ट्रैक्टर का एक सेगमेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपको ट्रैक्टर का स्टॉक चाहिए है, अगर आपको M&M नहीं चाहिए, अगर आपको आयशर मोटर नहीं चाहिए ट्रैक्टर वाला, तो आपको जो है एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी अब ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। सन 2011 से अब तक की बात है, और उनकी सेल्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। पंजाब में तो उनके ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब एक और प्लेयर खड़े हो चुके हैं जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी एस। आपने उसके ट्रैक्टर देखे, उसके ट्रैक्टर आप जाके देखिए, आपको स्टॉक समझ में आ जाएगा। और बहुत ही अच्छा उन लोग के लिए था जिन्होंने 50 रुपये पर उसे खरीदा, और अब जो है वो 225, 235, 240 के लेवल्स पर आ चुका है। यही हाल है हिमाद्री केमिकल्स का। हिमाद्री केमिकल्स भी उसी टाइम चला था जब ईवी की बात आई थी, वो स्टॉक भी चला था और ये भी चला था, और इसने भी 200 के लेवल टच किए थे। तो अब फिर वापस वही मोड़ पर, वहाँ जहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ पर आ चुका है। चलिए देखते हैं चार्ट क्या बोलता है, प्लस उसके साथ देखते हैं फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज के चार्ट है, और 1 बजे तक का चार्ट है, यानी हिमाद्री स्पेशलिटी इस वक्त काम कर रहा है 55 के लेवल्स पर, और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से तेज़ी बनना जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 महीने का चार्ट, तो यहाँ पर जो लो है वो इसने लगा दिया था 4950 रुपीज़ के नीचे का। लेकिन जो हमने बात की थी उस लेवल को जो है इसने तोड़ा, तो क्योंकि हमने 4 महीने पहले बात की थी, और अब तो काफ़ी ज़्यादा बदल गए होंगे क्योंकि 4 महीने बाद हम बात कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, 48.80 का स्टॉप जो लेवल है, यहाँ से एकदम तेज़ी बाउंस बैक पकड़ा है। तो यहाँ पर ठीक है, अच्छी बात है। उन लेवल्स पर बंद नहीं हुआ था 20 मई को, जिन लेवल की हमने बात की थी 4 महीने पहले, और आज हाई मार चुका है 55 रुपये के लेवल, और अभी भी वहीं पर काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं 1 महीने का चार्ट हो चुका है। अब देखते हैं 6 महीने का डायरेक्ट चार्ट देखते हैं, और यहाँ पर जो है 6 महीने का चार्ट है, और यहाँ पर जो है 40 रुपये का लेवल यहाँ पर दिखा चुका था, यानी जनवरी 2020 की बात है, 21 दिसंबर 2020 की बात है, जब इस चैनल की जो है वो शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर को, तभी के आसपास की बात है। इसने लो लगाया था 40 का, उसके बाद हमने बातचीत शुरू की थी इसके ऊपर। है तो ये कमाल का, ऐसे आप छोड़ना तो नहीं चाहिए। एक तरह से दूसरा ITC है जो चलते ही नहीं है, लेकिन आपके पास भरने का टाइम जो है वो बराबर भर लीजिए इस स्टॉक को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अगर आप मांगेंगे तो कौन सा स्टॉक मांगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बैटरी वाले होते हैं, क्योंकि बैटरी से ही सब कुछ है, ठीक है ना। एक बार मोटर बन गई ठीक है, लेकिन जो बैटरी है वो सबसे ज़्यादा डिमांड वाली रहेगी, और जो केमिकल है वो तो भैया नीड है ही। तो हिमाद्री केमिकल सबसे बेस्ट स्टॉक है इस रेट पर, इस प्राइस पर खरीदने वाला। 55 रुपये का है, और इसे धीरे धीरे करके आप SIP, मैंने कहा था SIP करिए। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात स्टार्ट हुई, क्योंकि आप जानते हैं पहले तेज़ी पकड़ी अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, जब टेस्ला आया था तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी EV के ऊपर बात
बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। उसके बाद अभी फिर से ठंडा पड़ गया है माहौल। तो यहाँ पर सेम कंडीशन वैसे ही है जैसे कि यहाँ पर बात हुई और फिर यहाँ पर बात होना बंद हो गई। तो यहाँ पर सब कुछ ठंडा पड़ गया, स्टॉक भी ठंडा पड़ गया। तो यहाँ पर ठंडे में उठाओ फिर गर्म में बेच देंगे, ठीक है ना। गर्म में बेचना भी नहीं है और गर्म हो जाना तबाह। तो यहाँ पर लेवल्स तो भाई साहब अगर हम देखें, मैंने 2018 की बात की थी, अगर हम देखें ये तो हाई 2 साल पहले का है, 5 साल का देखें, ये वो हाई की मैं बात कर रहा हूँ जिस हाई पे मैंने इस स्टॉक को देखा है। मैं नया नया मार्केट में था, इस स्टॉक ने हाई लगाया था 196 का। तो ये है और फिर वहाँ से एक डाउन साइड दिख रही है और अब जो है उस लाइन के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, जैसे कि हमने बात की ना, एक रेजिस्टेंस की बात की थी 60 रुपये 63 के लेवल जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है। तो अगर 63 का लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पर देखिएगा धड़ाधड़ जो तेज़ी है वो यहाँ पर बरकरार रहने वाली है। फिर आपको जो है 78, 79, 90 ऐसे लेवल्स के दर्शन होने वाले हैं। तो जो लोग रुके हुए हैं बी पेशेंस रखिए आप, और आप जो है यहाँ पर एक मोटा रिटर्न लेकर निकलेंगे। तो यहाँ पर बेचना तो है नहीं, बेचने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे स्टॉक को खरीद कर ही रखना है। अब चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 63 का जब लेवल क्रॉस करेगा तभी आपको तेजी की शुरुआत मिलेगी। तो ध्यान रखिए इस बात को। चलिए देखते हैं फंडामेंटल। तो दोस्तों स्टॉक 55 के लेवल्स पर काम कर रहा है और ये डिलीवरी की हम सिचुएशन नहीं देखेंगे, इंडिकेटर देखें तो सब कुछ न्यूट्रल है। तो यहाँ पर ना तो ओवरबाउट है ना ओवरशोल्ड है। और यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो 2200 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। यहाँ पर 2200, ओनली 2200 करोड़ दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है मार्केट कैप, लेकिन इसके जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो बिजनेस है वो तो भैया एकदम रॉकेट है, रॉकेटरी वाला बिजनेस है। तो अर्निंग पर शेयर 2.28 है, यानी कंपनी कमा के दे रही है, कोई भी लॉसेस नहीं है। पी रेशियो जो है वो 23 है, इंडस्ट्री पी 46.42 है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आधे यानी 50% का डिस्काउंट है इंडस्ट्री पी से। तो स्टॉक जो है वो बिल्कुल सस्ता है, यहाँ पर कोई भी डरने की बात नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर 42.70 है और स्टॉक जो है इस वक्त काम कर रहा है 55 के लेवल्स पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 इंडिकेटर तो कह चुके हैं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और यहाँ पर जो स्टॉक है बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर काम कर रहे हैं, 0.26% ऊपर काम कर रहा है, यानी 0.26 टाइम्स जो है वो ऊपर काम कर रहा है दोस्तों स्टॉक। और 41 करोड़ की इक्विटी है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है, यहाँ पर आपको स्प्लिट नहीं हो सकता है, यहाँ पर जो है बोनस मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके पास 100 शेयर हैं तो यहाँ पर 100 शेयर मिल सकते हैं, 100 शेयर के 50 शेयर मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं देखते हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो नहीं आए हैं, इस वक्त नहीं आए हैं, यानी 2021 से मार्च की जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ क्वार्टरली देखते हैं 2020 जो है 2020 से दिसंबर तक का यहाँ पर दिया है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। 2020 से दिसंबर का क्वार्टर को कंपेयर करेंगे 2019 दिसंबर के क्वार्टर तो 429 करोड़ की सेल्स थी और 2020 दिसंबर में 466.81 करोड़ की सेल्स है। तो यहाँ पर जो है सेल्स में तो बढ़ोतरी मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर 2020 सितंबर की बात करेंगे क्वार्टर की तो 389 करोड़ की सेल्स थी। 2020 जुलाई की हम बात करेंगे क्वार्टर की तो 257 करोड़ की सेल्स थी। 2020 मार्च की अगर हम बात करें क्वार्टर की तो 364 करोड़ की सेल्स थी। तो इस बार जो है सेल्स का आंकड़ा तो काफ़ी अच्छा है 2020 दिसंबर में। और जहाँ तक है 2021 मार्च की जो रिपोर्ट आएगी एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार आ सकते हैं। अगर हम कर्ज की बात करें तो कर्ज भी यहाँ पर काफ़ी लो है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है सालाना यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर्ज भरा जाता है 54 करोड़, जो कि कभी 100 करोड़ 71 करोड़ भरते थे। तो कर्ज की स्थिति जो है वो यहाँ पर कम हर साल हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होती जा रही है। तो ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए कर्ज की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आप लेकर मत चलिएगा। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 26 करोड़ है। तो देखते हैं एक सेकंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 16 करोड़ है। 2020 से सितंबर की बात करेंगे तो 2020 करोड़ 66 लाख का प्रॉफिट था। 2020 अगर हम जुलाई की क्वार्टर की देखें तो 12 करोड़ का लॉस था। 2020 मार्च की हम बात करें तो 70 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर प्रॉफिट का आंकड़ा तो घटा है और लगातार घटे ही है।
अर्निंग पर शेयर 0.39 दिखा रहा है, लेकिन अगर हम देखें स्टैंड अलोन का तो यहाँ पर अगर हम वहाँ तो हम क्वार्टरली बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एनुअली बात करेंगे तो एनुअल 2020 मार्च की जो सेल्स है 2019 मार्च की रिपोर्ट के हिसाब से घटा है यहाँ पर सेल्स। अब देखें 2021 मार्च की रिपोर्ट कैसे आने वाली है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सालाना जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो 205 करोड़ का, लेकिन 2019 में 324 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2020 मार्च में 205 करोड़ का प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर 4.91 है, तो यहाँ पर जो है करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आपको दिखा रहा 2.28 असल में 2.28 नहीं है, यहाँ पर 4.28 के आसपास है, 4.91 के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वक्त ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूती में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हिस्सेदारी घटी है, तो 2020 अगर हम 2021 मार्च की रिपोर्ट देखेंगे तो 45.43% होल्ड करते हैं, लेकिन अगर हम 2020 मार्च की रिपोर्ट देखें तो 48.90% प्रमोटर होल्ड करते थे। तो प्रमोटर ने यहाँ पर हिस्सा घटाया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया किसने? पब्लिक ने बढ़ाया, एक्चुअली बढ़ाया है। यहाँ पर जो भी हिस्सा बढ़ाया है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से है। तो 53.92% होल्ड करते हैं, और यहाँ पर प्रमोटर प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर ने यहाँ पर जो शेयर है वो कोई भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। शेयर होल्डर्स की बात करें तो मॉडर्न आई राइस प्राइवेट लिमिटेड, अरे प्रमोटर ग्रुप है, ये देखते हैं। बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है 11.5% यहाँ पर होल्ड करते हैं। देखें कोई अच्छा नाम है या नहीं है, तो अच्छा नाम तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो मॉडर्न हाई राइस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 43.58% यहाँ पर ओन करती है यहाँ पर हिस्सा, ठीक है। इनकी लगता है कोई पेरेंट कंपनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड ने कितना लगा, तो 16 लाख रुपए लगा रखे हैं। निपॉन इंडिया फंड ने, मोतीलाल ओसवाल ने 13 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड है वो तो बिल्कुल ही निल समझिए, ठीक है ना, बहुत ही कम है। बाकी अगर हम डील की बात करें तो डील यहाँ पर MBL एंड कंपनी यहाँ पर, अरे ये तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो खरीद बेच चल रही है। तो यहाँ पर जो है एक ट्रेडिंग चल रही है। 25 फरवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार BC इंडिया फंड जो है वो यहाँ पर हिस्सा घटाया है, और यहाँ पर जो रह गया उनका 11% के आसपास रह गया, 11-11.5% के आसपास। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आपको मार्केट कैप बहुत कम मिल रहा है, आपको सही लेवल की कंपनी मिल रही है, अच्छे प्राइस पर जो है कंपनी मिल रही है। इस प्राइस पर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप टाटा केमिकल्स खरीदना चाहें तो टाटा केमिकल खरीद लीजिए, लेकिन उसका जो मार्केट कैप है वो आपको हज़ारों में मिलेगा, प्लस उसके साथ जो प्राइस है वो 800 रुपये का मिलेगा। तो 800 के कंपेरिजन में 50 रुपये खरीदना कैसा सही रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना ज़्यादा मजबूत है टाटा केमिकल्स से हिमाद्री केमिकल्स, ठीक है ना। तो इस पर हम बात करेंगे, आप अपनी राय दीजिए, मैं अपनी राय दूंगा, ठीक है ना। मैं तो अपनी राय दे चुका हूँ। यहाँ पर बाई है, बिल्कुल हाँ बाई है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो हमने बात की थी, यहाँ पर EMA देखते हैं एमा, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जो कि लेवल मैंने पहले बताए थे 48.50, 47.90 का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 49.45 का लेवल इस वक्त इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा है 48.50 और तीसरा है 47.91 का लेवल। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एकदम बखूबी अपने दिमाग में रखिएगा, और ये लेवल टूटे तो समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन दबाइएगा। और अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि क्या मैंने गलत बोला है। कुछ अगर करेक्शन आप करना चाहते हो तो बताइएगा दोस्तों, ताकि सबको पता चले और मैं भी अपने आप को सुधार सकूं, अगली वीडियो के लिए तैयार रखूं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।